कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर कभी शेर ने हमला कर दिया हो? एक दफा मैं आइटम करा रहा था टाइगर का लाइव शो के अंदर आइटम करा रहा था तो टाइगर ने मेरे पर हमला कर दिया। मेरी तो लाइफ सारी सर्कस में गुजर गई, लकी रानी सर्कस में। हाँ, पहले मैं 12 शेरों के साथ आइटम करवाता था लकी रानी सर्कस की। फिर उसके बाद ये टाइगर आया, इसको सिखाया। ये बहुत खतरनाक जानवर है। इस सर्कस का काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, ये बहुत मुश्किल की रोजी रोटी है। मैं इस चीज को मना करूंगा कि ये घरों में जानवर ना पाले। देखिए कुछ ना कुछ भी आप, सबसे ज्यादा महंगा टाइगर है, सबसे महंगा। और सबसे इसका इस टाइम 60 लाख रुपए है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट हमजा खालिद एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं बहुत ही दिनों के बाद बहुत पर्सनल इशू की वजह से मैं आने जगह काफ़ी देर हो चुकी थी, तो इसके बाद हम आज हाजिर हुए हैं आपके पास एक बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू लेकर। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं लकी रानी सर्कस के लायन किंग्स, टाइगर किंग्स ओनली ऑन मोहम्मद इकबाल खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पहले हमने इनके बेटे के साथ, इनके होनहार बेटे के साथ इंटरव्यू किया था, बिलाल हुसैन के साथ, जिनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उनको बहुत लाइक शेयर किया। तो उम्मीद है इस दफ़ा इनका इंटरव्यू आप सुने के बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह, इन्हीं बदौलत वो इस मुकाम पर आए हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका क्या रद्द-ए-अमल है, इन्होंने कैसे, ये मैं बैक साइड पर आप टाइगर भी देख पा रहे हैं, कैसे इन्होंने टाइगर को लेकर आए अपनी जो लाइफ में, किस तरह से पाला, किस तरह से लेकर आए। इनसे हर एक क्वेश्चन हम करेंगे इस वक्त। तो बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल अंकल जी आपके? ओके, ठीक ठाक। अंकल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएं कि आपने ये टाइगर कब से लिया है? ये टाइगर को तकरीबन मेरे पास 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो जब ये लिया था, मतलब किस रेट पर लिया, तो आजकल इसकी क्या प्राइस चल रही है? आजकल तो बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। जब लिया था फिर बच्चा था, छोटा था, तो इसको पाला है इंशाल्लाह। इसके आइटम सिखाए जी। आपके बेटे ने बिलाल हुसैन साहब, वो बहुत ज़्यादा शेरों से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके शेरों के साथ लगाव हुआ है। उनके साथ मैंने वीडियोस भी देखी हैं उनके, वो किस तरह शेरों के साथ प्यार करते हैं। ये जनरेशन में आया कैसे कि शेरों को लाना, शेरों के साथ प्यार करना, शेरों को पालने, लेकिन इतना खतरनाक जानवर है ये, जो जिसको देख के भी डर लगता है दूर से इंसान को। तो आपने ये कैसे कदम उठाया है? वो एक्चुअल बात ये है कि शुरू से ही मैं जब शेरों का आइटम करवाता था ना, तो छोटा सा था, देखता होता था, तो इसको बड़ा शौक था इस चीज का। जी। तो फिर ऐसे ऐसे हमारे शेरों ने बच्चे दिए। तो कहता पापा मैंने ये काम करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारे मियाँ साहब से इजाज़त ली इसने, तो शेरों को इसने काम सिखाया। छोटे से बचपने से बच्चे भी थे और ये भी छोटा सा था, उनके साथ ही ये बड़ा पला। आपकी लाइफ में ये कैसे है? मेरी तो लाइफ सारी सर्कस में गुजर गई, लकी रानी सर्कस में। हाँ, पहले मैं 12 शेरों के साथ आइटम करवाता था लकी रानी सर्कस की। फिर उसके बाद ये टाइगर आया, इसको सिखाया। ये बहुत खतरनाक जानवर है। तो इतना खतरनाक जानवर आपने इसको पाला है, कभी ऐसा नहीं हो कि सर्कस कर रहे हो, कभी ऐसे किसी को हमला कर दिया हो, इस तरह का डर नहीं रहता है? ये सर्कस खासा मुश्किल काम है। जी। इस सर्कस का काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। ये बहुत मुश्किल की रोजी रोटी है जो हम लोग कमाते हैं। जी। और देखने के ये 2 मिनट का आइटम होता है, बड़ा आसान होता है, लेकिन इसको सीखने के लिए बहुत मुश्किल। जी, मैं देख रहा हूँ जिस तरह से अवाम सुकून से बैठी है, ऑडियंस जितनी भी आई है वो सुकून से बैठी है, लेकिन जैसे ही आपका करतब आने वाला था ना, जब जैसे आपका किरदार आने वाला था, तो सब के सब खड़े हो गए हैं। इतना उनके अंदर खुशी होती है लायंस को, किंग, ये टाइगर्स को देखने के लिए। एक्चुअली सर्कस का सारा शो तो चल रहा होता है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ लोग इसी इंतजार में होते हैं कि लायंस आइटम देखना है, हमने लायंस आइटम देखना है, तो इस इंतजार में वो बैठे होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर कभी शेर ने हमला कर दिया हो? जी, बहुत दफा हुआ ऐसा। कभी ज्यादा गलत हमला कर दिया? जी, मेरे पर बहुत दफा हमला किया है, टाइगर ने बड़ी दफा हमला किया है, लेकिन कोई ऐसा वाकया हो? एक दफा मैं आइटम करा रहा था टाइगर का लाइव शो के अंदर आइटम करा रहा था, तो टाइगर ने मेरे पर हमला कर दिया था। जी। लेकिन काफी मुझे चोटें भी आई थी इसमें, लेकिन फिर अल्लाह का करम है। तो यहाँ पर बचाने वाला कौन होता है? लेकिन सबसे ज्यादा तो लगन आपका ही होता है इसके साथ। जी। आपसे ज्यादा भी किसी और का होता है जो आपको इस वक्त हैंडल कर ले इसको? हमें बचाने वाला अल्लाह की जात होती है। देखिए, अल्लाह के हाथ में होता है, उसने रोजी लिखी है, बचाना भी उसने। तो जाहिर है हम जब काम कराते हैं तो अल्लाह मालिक होता है, अल्लाह के आसरे पर हम लोग काम कराते हैं। आजकल एक वो चीज चल रही है कि ना, हर कोई अपने घरों में भी शेर पाल रहे हैं। लेकिन तो मैं इसको आप क्या करते हैं कि मैं इस चीज को मना करूंगा कि ये घरों में जानवर ना पाले। देखिए कुछ ना कुछ भी आपके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चियां होती हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये सर्कस नहीं है, घरों में देखो फीलिंग तो उसकी जानवर वाली है तो वो शेर है। तो इसलिए मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता हूँ कि लोगों ने जितना घरों के अंदर पाले हुए हैं, ये
अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो आपके बेटे के ऊपर, बिलाल हुसैन साहब, उनके ऊपर? हाँ, बिलाल आंखों से देखा हो? मैंने आंखों से देखा, फिर मैं भाग के गया हूँ, बिलाल को मैंने बचाया। वो सारे शेर छोड़े थे तो शेर आपस में झगड़ रहे थे। जी 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 तो बिलाल जब उनको छुड़ाने के लिए गया तो बिलाल के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। जी जी। तो मैं सिर्फ लाइव देख रहा था, फिर मैं भाग के गया, मेरा बेटा था तो उसको मैंने छुड़ाया और सेटिंग शूटिंग की उनकी, वापस पिंजरे के अंदर लेके। तो आपने अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा महंगा कौन से वाला टाइगर या लाइन देखा है? सबसे ज्यादा महंगा टाइगर है, सबसे ज्यादा ये सबसे महंगा। और क्या सबसे प्राइस इसका इस टाइम 60 लाख रुपए है। इसकी? 60 लाख पाकिस्तानी जी, रुपए। ठीक है। और सबसे ज्यादा ताकतवर भी यही है। मैं देख रहा हूँ कि ना पूरा साल ऑडियंस को ना मतलब चाहत रहती है दिल से कि लक्की रानी सर्कस है। वो ये नहीं देते कि यहाँ पर वो जिम्नास्टिक होगा, ये उनको बस ये होता है कि शेर आएंगे, शेर आएंगे, लायंस आएंगे, टाइगर आएंगे। लेकिन देखा जाए तो ये पहली दफा हमारे जो हासिलपुर में टाइगर आया, लेकिन इससे पहले लाइन इससे पहले नहीं है, पहली दफा टाइगर आया। जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है हासिलपुर? नहीं माशाल्लाह, बहुत हासिलपुर के लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं। जी जी। बड़ा लाइक कर रहे हैं हमें लकी रानी सर। लकी रानी सर्कस एक ब्रांड है। जी जी। ये पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है लकी रानी सर्कस का। और माशाल्लाह इसीलिए कि रोज नए से नए हम काम पेश कर रहे हैं, नए से नए आइटम पेश कर रहे हैं लोगों की तफरीह के लिए। तो नेक्स्ट प्लानिंग क्या है इसके बारे में, आप इस काम के? नेक्स्ट प्लानिंग तो अभी मैं सर्कस छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। जी जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो अल्लाह को मंजूर है। तो आप नहीं चाह रहे हैं कि इससे भी कोई अलग जानवर लेकर आया जाए? हाँ नहीं, मैं चाह रहा हूँ। अभी टाइगर तो है, टाइगर की तो अलग इकसाम है ना, कि और भी इकसाम हो सकती है टाइगर की। अभी मैं इंशाल्लाह हमारे मियाँ साहब व्हाइट टाइगर लेके आ रहे हैं 4 सर्कस से ले सर्कस के अंदर, इंशाल्लाह उनको सिखाएंगे हम। जी जी। जरूर। तो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि शेरों का खाना आप किस तरह से पूरा करते हैं? ये तो बहुत ज्यादा खाते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा खाते हैं। ये एक शेर जो हमारा 6 किलो 7 किलो टाइगर या लाइन? लाइन्स बीफ। जी जी। तो 8 किलो टाइगर खाता है। ये पूरे दिन का बता रहे हैं या फिर एक टाइम? एक टाइम का। 3 टाइम खाते हैं? एक टाइम सिर्फ, दूसरे दिन फिर इसको खिलाते हैं। ठीक है ठीक है। ये देखो, तो टोटल खर्चा कितना आता है अगर हम टोटल तकरीबन पाकिस्तानी 30,000 रुपए का खर्चा डेली जाने का, रोजाना बीफ का। तो इतना आप मंथली लग जाता है इनके ऊपर, तो आप कमाते भी इससे? जाहिर है। जी जी। खर्चा तो बहुत है लकी रानी सर्कस का, बहुत खर्चा है हमारा। जी जी। तो बस फिर उसको हैंडल करना पड़ता है। तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त से हमें निकला टाइम निकाल के दिया। तो गाइस आपको बताता चलो कि इस वक्त ऑडियंस भी अभी बैठ गई है, शो स्टार्ट होने वाला, लेकिन जो है मोहम्मद इकबाल साहब ने हमारे लिए टाइम स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला और इंटरव्यू दिया, तो इनका सच्चे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। तो इसी तरह से हम इंटरव्यू एंड करते हैं और मिलते हैं अगले इंटरव्यू। अल्लाह हाफिज़।